हाँ। नमस्कार, मैं अंजलि आर्या, हरियाणा करनाल से पहली बार आप लोगों के इस नागौर नगर में आई हूँ। और हमारा जो आर्य समाज है यहाँ के हमारे सभी पदाधिकारी बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो ये सफ़र है आर्य समाज का, ये मेरे दादाजी की देन रही है। बचपन से वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे। मैंने उनको देखा कि वैदिक धर्म के प्रति उनके मन में बड़ी श्रद्धा थी। प्रतिदिन यज्ञ करना, संध्या करना, स्वाध्याय करना। तो जब मैं छोटी थी, एक दिन विद्यालय में मैंने कोई फिल्मी गाना गाया। दादाजी उस पर बहुत नाराज हुए। घर आके मुझे एक थप्पड़ भी लगा। तो मैंने कहा कि मुझे यही आता था और मैंने यही सुना दिया। तो दादाजी ने कहा, ये चीज़ें नहीं बोलनी। अगर जीवन का सुधार चाहते हो तो हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। उन्होंने मुझे उस समय एक भजन की पुस्तक दी। उसमें से एक भजन याद कराया जो महर्षि दयानंद का था, आर्य समाज का था। वो दिन था शायद मेरा एक, मैं समझती हूँ, दूसरा जन्म था वो। क्योंकि उस समय से मैं अपने दादाजी से बहुत अटैच हो गई थी। उनके साथ यज्ञ में बैठना, संध्या में बैठना, जहाँ भी रविवार को आर्य समाज के कार्यक्रम होते थे वो मुझे लेकर के जाते थे। तो वहीं से मुझे पता लगा कि हमारी संस्कृति का कितना बड़ा महत्व है। मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो चीज़ें भी जारी रखी और लगभग आफ्टर +2 यानी कि 12th के बाद में पूरी तरह से मेरा विचार बन गया कि मुझे आर्य समाज में आना है। धीरे धीरे जब ये यात्रा आरंभ हुई तो संस्कार बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि मुझे लगा कि एक परिवार को बनाने से अच्छा है मैं पूरे समाज को बनाने का काम करूं। इसलिए मैंने गृहस्थ को छोड़ करके, मैं गृहस्थ में गई नहीं, माता पिता को यह आश्वासन दे करके कि यदि मैं कुछ भी गलत करूं तो आप मुझे रोकना, पर यदि मैं कुछ अच्छा करूं तो अपना आशीर्वाद देना। मेरे माता पिता की भी कृपा रही मुझ पर बहुत बड़ी कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला और निरंतर 14 से 15 वर्ष मुझे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए हो चुके हैं। देश में विदेश में ईश्वर कृपा से सब जगह जाने का अवसर मिलता है और मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि जितना भी समय मैं अपनी वैदिक संस्कृति का उद्धार करने में लगा सकूं उतना ही लगाऊं और जितना भी युवाओं तक इसको पहुंचा सकूं उतना पहुंचाऊं। जी। राम कथा व हवन, मतलब ये जो चीज़ आप जैसे चल रही है यहाँ पे, आप कौन सी कथा को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? मतलब एक देखिए, दयानंद सरस्वती की है, भागवत कथा है, या हाँ, रामायण है, रामचरितमानस है, क्या है वो? महापुरुषों में कभी भी कोई तुलना नहीं की जाती, कोई कंपैरिजन हम उनमें नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक महापुरुष की अपनी अलग विशेषता रही है। भगवान श्री राम को भी हम धर्म की प्रतिमूर्ति मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भी हम धर्म की प्रतिमूर्ति मानते हैं, लेकिन दोनों का एक तरीका जो है वो धर्म को स्थापित करने का अलग रहा है। भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो नीतियों पर चला है, भगवान राम का जो जीवन है वो मर्यादा पर चला है। पर यदि हम नीतियों की बात करें, मर्यादा की बात करें, तो वो नीतियां भी वेद में निहित हैं और मर्यादाएं भी वेद में निहित है, जिनका पालन उन्होंने किया। उसी वेद की बात महर्षि दयानंद करते हैं। तो जिन जिन का जीवन वेद यानी कि ईश्वर की आज्ञा के आधार पर रहा है, मैं उन सभी महापुरुषों के जीवन को जनता तक पहुंचाती हूँ। फिर चाहे वो महर्षि दयानंद सरस्वती हो, फिर चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, या योगीराज कृष्ण हो, या बजरंगबली हनुमान हो, या फिर हमारे जितने भी देश को आज़ादी दिलाने वाले वीर रहे हैं। तो स्थान स्थान पर मैं वेद कथा भी करती हूँ, मैं वैदिक राम कथा भी करती हूँ, मैं कृष्ण कथा भी करती हूँ, गीता कथा भी करती हूँ, और मेरा बिल्कुल प्रिय विषय है कि मैं राष्ट्र कथा भी करती हूँ, ताकि जन जन तक हम उन महापुरुषों के चरित्र को पहुँचा सके। उसमें ये तुलना नहीं कर सकते कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है और कौन सी बुरी है। जो वेदों के आधार पर है, जो सत्य के आधार पर है, वो सब एक सी है, कोई छोटी बड़ी नहीं। आपको क्या लगता है कि ये इस युवाओं की विचारधारा को बदलने में कितना समय लगेगा? देखिए, धीरे धीरे बदलाव होता है। कुछ चीज़ें कहते हैं ना, अप डाउन तो चलता है हमेशा। हम सोचे कि कभी दुनिया का ऐसा समय रहा होगा कि पूरा धर्म ही होगा, अधर्म नहीं होगा। ऐसा समय कभी नहीं रहा। चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो। अगर त्रेता में राम है तो वहाँ रावण भी है, अगर द्वापर में कृष्ण है तो वहाँ कंस, दुशासन और दुर्योधन भी है।
तो कलयुग में भी अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। वैसे युवाओं में वो भी हैं जो आज भी पता लगा कि जो धर्म को समझते हैं तो वो धीरे धीरे इस धर्म पथ पर आ रहे हैं, और निश्चित वो भी हैं कि जिनको उस विचारधारा को समझने में थोड़ा समय लग रहा है। तो पूरी तरह से हम सबको धर्मात्मा बना देंगे ये भी नहीं होगा, और पूरी तरह से सब लोग नास्तिक बना देंगे ये भी नहीं होगा। अपने अपने स्तर पर सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारा उद्देश्य है अपनी तरफ से देना, 100% देना। अब उसको कितनी मात्रा में कौन कितना ग्रहण कर पाता है उस पर निर्भर करता है। जैसे मैं कल का ही बताऊं, यहाँ पर सुबह जब मैं प्रोग्राम दे रही थी तो यहाँ पर 3 बच्चे बैठे थे, पर मैंने उनको प्रेरणा दी तो शाम को उनकी संख्या बढ़कर के 7-8 हो गई। तो हमारा कार्य है कि अपने विचार डाल दो, बीज की तरह डाल दो, जिसके अंतःकरण में लेने की भावना होगी निश्चित वो बीज वहाँ डलेंगे और वट वृक्ष के रूप में बढ़ेंगे। जी। ये कौन सी उम्र में आपको ये भावना जागृत हुई थी लगभग? मुझे मेरा एक मानना है, जैसा कि मैंने कहा बचपन से ही, तो लगभग ये मानिएगा कि मैं अपनी 2nd या 3rd कक्षा में थी, जहाँ से मुझे मेरे दादाजी ने इंस्पायर करना शुरू किया और मैं उस प्रभाव में आना आरंभ हो गई थी। मैंने तभी से संध्या, यज्ञ आदि और सबसे ज़्यादा महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना, मुझे क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो बहुत छोटी आयु से ही मेरे अंदर ये संस्कार जागृत हो गए थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्य होते थे उनको पूरा करने में तो हम बहुत से मैं उनसे और ये कहा जाता है 2 तरह की ज़्यादा है सब। एक तो कट्टरता पूरी की होती है कि वो की पूजा लोग करें, वो की पूजा करेंगे। इन्होंने जिस परिभाषा रूप में राम की है, राम के जो आदर्श वो आदमी पहले कहा है वो लेकर के जो सरल नदी के साथ जो उठे तो उन्होंने कहा उनके घूमने का उसकी बात है। आज हमारा आर्य समाज में गर्व है, पूरे जनता सत्ता में उनको दैनिक एक होता है जो समझा तो सुबह शाम सभी आर्यों के धर्म है, लेकिन सुबह शाम तो दिखा दे उनका आदर्श आपका नाम है पूरा। जी, मेरा नाम है अंजलि आर्या, मैं करनाल हरियाणा से हूँ और आर्य समाज की देशिका देश में जी सभी जगह वेदों के प्रचारार्थ और जो अपनी भारतीय मूल संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसको महर्षि दयानंद ने वेदों से जोड़ करके पूरी दुनिया में फैलाई, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं इस कार्य को कर रही हूँ। देश में सभी प्रांतों में लगभग जाने का अवसर मिलता है और विदेश में भी कई यात्राएं हो चुकी हैं। तो अविवाहित रह करके मेरा जीवन का उद्देश्य है कि जो आज हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है और युवाओं के अंदर भी कई प्रकार से ये दिखाई देता है कि आज का जो युवा है वो अपने संस्कारों से, अपने धर्म से विमुख हो रहा है, पथभ्रष्ट। तो निश्चित उस युवा के अंदर भी उन संस्कारों के प्रति जागृति लाना और उन्हें वास्तविक धर्म का परिचय देना, यही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जी। अंजलि जी को आर्य समाज में अंतर्राष्ट्रीय महाउपदेशक, एक होता उपदेशक, एक राष्ट्रीय, एक कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय महाउपदेशक के सभी प्रांत से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, लगभग पूरा भारतवर्ष घूम चुके हैं और हर एक प्रांत का अपना एक अलग अलग विचार होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस उद्देश्य को ऋषि दयानंद लेकर के चले थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि हम एक ईश्वर को मानें, एक हमारी भाषा हो, एक हमारे सिद्धांत हो, एकता के सूत्र में बंध करके यदि हम कार्य करेंगे तो निश्चित हम पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे ला सकते हैं। क्योंकि संसार में झूठ आप जितने चाहे उतने बना ले, पर सत्य हमेशा एक हो। इसलिए हर जगह एक वाक्य लिखा होता है कि सत्य में जयते, सत्य की हमेशा विजय होती। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में भी सत्य को प्रमुख स्थान दिया है।
ऋषि दयानंद आरंभ में ही लिखते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। सत्य के ग्रहण करने असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने अमर ग्रंथ का नाम भी सत्यात प्रकाश रखा। उनका उद्देश्य केवल और केवल सत्य को ही प्रचारित प्रसारित करने का रहा है और उसी उद्देश्य को हम भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि आज धर्म के नाम पर अविद्या का बोलबाला है, पाखंड अंधविश्वास का बोलबाला है और जो युवा हैं, जो टीनेजर्स हैं, इसी पाखंड के चलते, उसी अंधविश्वास के चलते वो धर्म से विमुख हो जाते हैं। लेकिन धर्म शब्द का अर्थ पाखंड और अंधविश्वास नहीं है। धर्म तो केवल और केवल विद्या की बात करता है, धर्म तोड़ने की बात नहीं करता। आज जो लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पर गर्दन काट दो, धर्म के नाम पर जिहाद कर दो, तो ये धर्म नहीं है, ये सब मत है, संप्रदाय। धर्म तो जीव मात्र पर दया करने की बात करता है, सबको जोड़ने की बात करता है। इसलिए महर्षि व्यास ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी कि आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचार। जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो आप दूसरों के साथ भी मत करो। यही धर्म की सबसे उत्तम परिभाषा है। तो मैं समझती हूँ आज का मनुष्य जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है, ये केवल संप्रदाय है। धर्म तो केवल और केवल एक ही है, मनुर्भाव जनिया देव्यम जन्म, मनुष्य बनो, जियो और जीने दो, इसी व्यवस्था का नाम है। युवा पीढ़ी है वो संस्कार खो रही है, विमुख हो रही है। तो मेरा ये सवाल था कि जो मत आपने अभी नाम दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ईसाई हो या मुसलमान हो, वो अपने बच्चों को धर्म शिक्षा दे रहे हैं जन्म से, लेकिन हिंदू समाज इससे विमुख है। तो इसलिए हम ना तो वेद पढ़ पा रहे हैं, ना हम संस्कृति पढ़ पा रहे हैं, ना भारत सरकार मदरसों को तो छूट दे रही है, लेकिन हिंदू आइडियोलॉजी को बढ़ाने पर बैन लगा हुआ है। तो इसके लिए आपका आर्य समाज क्या करे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि सरकार जो है वो मदरसों को छूट देती है और इस शिक्षा को छूट नहीं देती, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर आज मदरसों का प्रचलन बढ़ा या चर्च का प्रचलन बढ़ा है, तो सबसे पहले वहाँ पर व्यक्तिगत मजबूती बहुत अनिवार्य है। आज एक मुसलमान के बच्चे के लिए उनके जो गार्जियंस हैं, उनके जो माता पिता हैं, वालिदैन हैं, वो इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि ये बच्चा मस्जिद में जाए, नमाज पढ़े, रोजे रखे, कुरान को माने। वो डॉक्टर बने, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं, इंजीनियर बने, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं, लेकिन ये एक पक्का मुसलमान बने, इस पर वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। और जाहिर सी बात है कि पुरुषार्थ जिस भी दिशा में किया जाएगा वो फल जरूर देगा। यही बात ईसाइयों और सिखों आदि में भी देखने को मिलती है। लेकिन हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत कमियां हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। माता पिता ने ये तो मान लिया कि बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, जज बने, कलेक्टर बने, बैरिस्टर बने। बचपन से ही एक पाठ बच्चे को पढ़ा दिया कि बस पढ़ो लिखो, पैरों पर खड़े हो जाओ, धन कमाओ। तो बचपन के संस्कार ही बचपन तक चलते हैं। आपने जितना बल धन कमाने पर दिया है, उतना बल धर्म कमाने पर नहीं दिया। इसलिए आर्य समाज इस बात को प्राथमिकता रखता है कि धन के साथ साथ बच्चों को धार्मिक संस्कार भी दिए जाए। कल भी मैंने इसी विषय पर बात की थी। अगर आप उनको उत्तम संस्कार देंगे, आर्य समाज ये विषय बिल्कुल मुख्य रखता है कि माता पिता अगर सुधर जाए तो बच्चे अपने आप सुधर जाए, क्योंकि माता पिता नस्ल है और संतान उनकी फसल है। तो ये संस्कार बड़ों से चलते हैं। हमारे जो बड़े थे, पूर्वज थे, आज अगर मैं आपके बीच में हूँ, मैं किसी गुरुकुल से नहीं पढ़ी, किसी धार्मिक संस्थान से नहीं पढ़ी, मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हूँ, लिटरेचर इंग्लिश से मैंने एमए किया। लेकिन मेरे दादाजी ने बचपन से ये संस्कार मुझे दिए, जिसका कारण मैं आर्य समाज की उपदेशिका बनी। तो जब घर में बड़ों को ये महत्व होता है कि हमारे जीवन में संस्कारों का भी महत्व है, और इसका फल क्या होगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन डॉक्टर बनकर के भी वो ठीक ठाक लोगों की किडनी निकालने का काम नहीं करेगा अगर संस्कार। वो इंजीनियर बनेगा, आईपीएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, कुछ भी बनेगा, लेकिन यदि आपने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो सबसे पहले देश का सभ्य नागरिक बनेगा। इसके लिए आर्य समाज समय समय पर
आर्यवीर दल के वीरांगना दल के कैंप लगाता है, जिसमें बच्चों को बौद्धिक प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि बच्चों में अच्छे संस्कार आए। इसी विषय पर हम भी अपने विचार जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ हमारे उत्सव होते हैं, वार्षिक उत्सव होते हैं, वहाँ पर इस विषय पर प्राथमिकता रखते हैं। बच्चों को लाने के लिए माता पिता को प्रेरित करते हैं कि सत्संग, धर्म ये बुढ़ापे के सब्जेक्ट नहीं है, ये बच्चों को देने चाहिए, क्योंकि दान, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति जिसने बचपन में कर ली वो आगे तक करेगा, और जिसने बचपन में नहीं की वो आगे तक भी नहीं करेगा। तो निश्चित आर्य समाज का इस पे पूरा ध्यान है। इसी दिशा में हम लोगों ने अभी ऐसे गुरुकुल भी खोलने आरंभ किए हैं, जिसमें कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी है। एक संस्था हम लोगों ने बनाई देवऋषि शिक्षण संस्थान के नाम से, उसमें हम CBSE पैटर्न से बच्चों को एजुकेशन देते हैं, प्लस में अपने वैदिक संस्कार देते हैं। 4 बजे उठना, योग से जोड़ना, स्नान आदि करके उनको संध्या से जोड़ना, यज्ञ से जोड़ना। तो निश्चित आर्य समाज इस भूमिका में सबसे आगे रह करके इसको निभा रहा है। सरकारें भी इसके लिए सचेत हैं। इसलिए वर्तमान में मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड को मान्यता दी है, जिसमें स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने का माध्यम यही है कि भारत में जो भारतीय पीढ़ी है उनको विलियम शेक्सपियर की जगह गौतम, कपिल, कणाद जैसे ऋषियों की शिक्षा पद्धति पढ़ाई जाए, ताकि वो अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व कर सके। तो निश्चित सरकारें भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है, तो वो भी धन्यवाद। कुरान है वो अरबी में या उर्दू में है तो बच्चा घर में पढ़ लेता है। अपने जो धर्म ग्रंथ है वो संस्कृत में है, जो इंग्लिश भाषा है, तो वो बच्चे उसे पढ़ नहीं पाते। देखिए सर, तो इन्होंने बताया कि अभी इस तरह की कई किताबें भी प्रचारित हो रही जी है। सर, मैं आपको बता दूं, ये हमारी अपनी कमजोरी है जो हम ऐसा बोलते हैं कि दूसरों के ग्रंथ उनकी अपनी भाषा में है। ऐसा नहीं है। ये केवल आलस और प्रमाद के कारण हिंदू जाति अपनी दुश्मन स्वयं है। संस्कृत कठिन भाषा नहीं है। आप लोगों की जानकारी में ये बात मैं डाल दूं कि इस समय दुनिया में अगर कंप्यूटर की सबसे सरल भाषा इन फ्यूचर कोई हो सकती है, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने बताया कि वो संस्कृत है। इसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है, मातृभाषा कहा जाता है। लेकिन जब व्यक्ति में आलस और प्रमाद आ जाता है और अपनी चीज़ों के प्रति उसमें उदासीनता आ जाती है और वो उनको अपने व्यवहार में नहीं लाएगा, तो क्या होगा? वो चीज़ें छूट जाएंगी, और जब वो छूट जाएंगी तो वो धीरे धीरे उसको कठिन लगेगी। अब आप मेट्रो सिटी में जाकर के देखो, जहाँ पर माता पिता को लगता है कि बच्चे इंग्लिश ही बोले, तो उनको हिंदी के शब्द नहीं पता सर, उनको हिंदी कठिन लगती है ना। सही अब वो आगे चल करके क्या कहेंगे कि ये हिंदी भी नहीं हटा होनी चाहिए, ये हिंदी भी हटाओ। शायद ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। संस्कृत सबसे कठिन भाषा नहीं है, संस्कृत सबसे सरल भाषा है। दुनिया का ज्ञान विज्ञान जिस भाषा में भरा पड़ा, और ये हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी कृपा हम पर रही कि अगर वेद के मंत्र संस्कृत में हैं, तो हमारे ऋषियों ने उनका भाषा अनुवाद जो किया वो हिंदी में भी किया है, इंग्लिश में भी किया है सर। संसार की सब भाषाओं में वेदों का भाष्य, उपनिषदों का भाष्य, दर्शनों का भाष्य सब है। लेकिन यदि आप उन ग्रंथों को अपने घर में लाओगे ही नहीं, उनको पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको तो वो कठिन ही लगेंगे। अब एक मुसलमान को पता है कि जब तक मैं कुरान पाक पर विश्वास नहीं लाऊंगा, तब तक मैं पक्का मुसलमान नहीं बनूंगा। तो कुरान किसी भी भाषा में होती, वो उसको पढ़ेगा जरूर। अगर यही चीज़ हमारे घर में समझा दी जाए कि ये हमारे धर्म ग्रंथ हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे। गुरु गोविंद सिंह ने जिस समय खालसा पंथ की स्थापना की, तो उन्होंने पंच प्यारों का चुनाव किया था, और पंच प्यारों में कोई भी एक व्यक्ति सिख धर्म से नहीं था सर, सब अलग अलग कम्युनिटी के थे, हिंदू कम्युनिटी से थे। और जब उन पंच प्यारों को उन्होंने चुन लिया और खालसा पंथ की स्थापना कर दी, तो सबसे पहले उन्हें पढ़ने के लिए काशी भेजा था कि वहाँ संस्कृत के ग्रंथ पढ़ के आओ। तो उन पांचों ने कहा था कि आपने हमें तलवार बजाने के लिए चुना है या पंडित बनाने के लिए चुना है, हमें पढ़ने क्यों भेज रहे हो, संस्कृत क्यों पढ़नी?
तो गुरु गोविंद सिंह ने एक बड़े गजब की बात कही थी, सर इसको गौर कीजिएगा आप लोग, कि जब तक व्यक्ति धर्म शास्त्रों को ठीक से जानेगा नहीं, तब तक वो शस्त्र भी ठीक दिशा में नहीं चला सकता। उसे शास्त्रों का ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी वो शस्त्र को न्याय के लिए उठा सकता है। और यदि तुम न्याय पूर्वक शस्त्र चलाना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने ऋषि मुनियों के सनातन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, तभी तुम्हें पता लगेगा कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। तो आज हमें उदासीनता आ गई, इसलिए हमें कठिन लगते। कठिन नहीं है, आप अपने ग्रंथों को जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं वो सब भाषाओं में उपलब्ध है। हम लोग विदेशों में प्रेरणा देते हैं कि आप वेद पढ़ो, सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो, दर्शन पढ़ो, तो इंग्लिश में उनकी ट्रांसलेशन है, वही किताबें हम वहाँ पे भिजवाते हैं और वो लोग पढ़ते भी हैं और पढ़ के गदगद भी होते हैं। आज आप देखोगे वृंदावन में, मथुरा में बाहर से फॉरेनर्स आ रहे हैं सर, अपने यहाँ के बच्चे तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, सही है। और आप वृंदावन मथुरा चले जाए तो वो श्री राम राम, जय श्री कृष्णा आपको ये करते हुए मिलेंगे। तो जिनके मन में भाव है वो हर भाषा को अपनाते हैं और प्यार से। महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ, मैं आपको बता दूं, प्रादुर्भाव मतलब छोटी आयु में ही ऋषि दयानंद जी को मूर्ति पूजा से थोड़ी विकृति हो गई थी, क्योंकि उनके पिता ने उनको व्रत रखने के लिए कहा जिस समय वो 14 वर्ष के थे, शिवरात्रि की। तो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण, बहुत बुद्धिमान होने के कारण उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया कि अगर मैं व्रत रखूंगा तो इसका फल क्या मिलेगा। पिताजी ने बच्चे को कह दिया कि शिवजी महाराज दर्शन देंगे और कल्याण करेंगे। बालक के मन में आया कि आज तो मैं शिव के दर्शन करूंगा, और इससे बड़े सौभाग्य की बात और मेरे लिए क्या हो। सही है। उन्होंने व्रत रखा। टंकारा एक गांव पड़ता है मोरबी प्रांत में, गुजरात में। एक मंदिर में वो गए, जब पुजारी सब उपासना कर रहे थे तो बार बार अपने पिता से पूछ रहे थे कब आएंगे शिव। सही। तो उन्होंने बोला आधी रात को। तो सब तो सो गए, लेकिन ऋषि दयानंद जो है वो जागते रहे। मूलशंकर नाम था। 12 बजे क्या हुआ, शिव को तो कहाँ आना था, लेकिन कुछ चूहे आए, प्रसाद आदि खाया। तो मूल शंकर जी के मन में आया कि जो शिव चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसका मतलब ये असली नहीं है, असली शिव कोई और है, मैं उसकी खोज करूँगा। यहाँ लोग समझ लेते हैं कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है, लेकिन सर मैं आपको बता दूं, आज तक आर्य समाज ने ना तो किसी मूर्ति का अपमान किया, ना किसी मंदिर को तोड़ा। इनफैक्ट हैदराबाद में जब मंदिरों पर ताले पड़ गए तो उन तालों को खुलवाने के लिए आर्य समाज ने वहां आंदोलन किया, कुर्बानियां दी और मंदिरों की रक्षा की। ये केवल आरोप लगाया जाता है, मिथ्या आरोप। आर्य समाज कहता है सच्ची मूर्ति के उपासक बनो, और सच्ची मूर्ति क्या है, माता पिता गुरु आचार्य, इनकी पूजा करो, महापुरुषों के चित्रों से चरित्र का संदेश लो। तो ऋषि दयानंद ने कहा मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा। अब वो वैरागी होकर के घर से जब निकले, उस समय उनकी जो आयु थी लगभग 18 वर्ष से ऊपर की थी, और उस समय नाना संप्रदायों को उन्होंने देखा। तो सब में क्या था, वास्तविकता कम थी, अंधविश्वास ज्यादा थी। पर अंत में घूमते घूमते जब वो गुरु विरजानंद जी के पास आए, वहां से व्याकरण पढ़ी और व्याकरण के आधार पर वेदों को पढ़ा, तब उन्हें लगा कि दुनिया तो अधर्म के पथ पर चल रही है और नाना प्रकार की कुरीतियां धर्म के नाम पर चल रही है, जैसे सती प्रथा, विधवाओं का विवाह न होने देना, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार न देना, महिलाओं को यज्ञ करने का अधिकार न देना, दलितों का अपमान करना, गौ माता पर अत्याचार करना। देश उस समय गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। ऐसी तमाम प्रकार की कुरीतियां लोगों ने धर्म के नाम पर चला रखी थी। तब ऋषि दयानंद को लगा ये जितने भी लोग प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। और अगर धर्म के ध्वज को लहराना है तो किसी एक आंदोलन को चलाना पड़ेगा। उस समय कुरीतियों का नाश करने के लिए 1875 में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज रूपी आंदोलन की शुरुआत की थी। आर्य समाज कोई मत नहीं है, संप्रदाय नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक विचारधारा है जो कुरीतियों का नाश करती है और विद्या का प्रचार करती है।
सबसे पहले आर्य समाज को मुंबई काकड़वाड़ी के रूप में स्थापित किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कितने प्रभावित थे आर्य समाज की विचारधारा से लोग कि उस समय सबसे पहला दान 1875 में 5100 रुपये का एक मुस्लिम व्यक्ति ने दिया। सबसे पहला दान आर्य समाज में, जिसका नाम था अल्लाह रखा रहमतुल्ला सोने वाला। उस समय आर्य समाज का इतना बड़ा प्रभाव था कि जब ऋषि दयानंद बोलते थे तो डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर सब उनकी विचारधारा को सुनते थे। इतना ही नहीं, देश को आज़ाद कराने में 85% जो योगदान रहा वो आर्य समाजी व्यक्तियों का रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, ये सब ऋषि दयानंद की विचारधारा से प्रभावित थे। तो आर्य समाज एक मुहिम के रूप में पैदा हुई जो आज तक उसी कार्य को कर रही है।